हाय दोस्तों, चलिए कंगना जी का वुमन पिक्चर हम देखने जा रहे हैं। मुझे पता नहीं ये पिक्चर कब आया है कब नहीं, इसमें हंसने जैसा कोई है या नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ तो मैं अपना रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। पिक्चर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी यहाँ पर शायद पिक्चर का नाम वुमन है, पर मुझे मालूम नहीं सच में वुमन है या कैसा। मेरे सामने वीडियो आई थी, किसी ने भेजी थी। उनका कहना था कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊं, तो उनकी खातिर रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे चलती है। मालूम है मम्मी, हाथ धो के खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, तेज नहीं दौड़ूंगा, मिट्टी में नहीं खेलूंगा, स्कूटी सीधा कराऊंगा। ओके तुझे बोल आई लव यू मम्मी। जाओ आप ये पढ़ाओ यार। 1 घंटे काउंटर बंद रहने से पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है, समझती हैं आप? कहाँ थी? तो बेटी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके गई थी। जया जी वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। अब आप रेलवे की एक आम कर्मचारी हैं। अब अगर छुट्टी चाहिए तो हाथ बढ़ाकर मांगनी होगी, वरना हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में ठूस लीजिए इस बात को। और हाँ, 1 घंटे लेट आई हैं, 2 घंटे ज्यादा बैठ के जाएंगी। जाते रहो। यार हम तो एक ही टीम में है ना यार। जाओ भी तो रहे हैं भाई। क्या पापा रात को फिर से पड़ी? तो चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करो। लगता है मम्मी को खिलाने का शौक है। रात को आपको याद चलेंगे, सुबह मुझे पराठा जूता खाएगा? ला रही हो तो ले आओ, खाने के बाद पहन लूंगा। चल जल्दी स्कूल बैग लेकर आ, लेट हो रहा है। कि आप तो बच्चों को समझता नहीं है, तो तुम कहते एक और कर लेते हैं। तुम्हारा पैर अगर गलत जगह पड़ गया दूसरे बच्चे की नौकरी नहीं आएगी। अभी तुमने आज दूध नहीं पिया। अच्छा तुम्हें पता ये प्लेटें सारी अंदर। खिड़की नल लाइट सब बंद करके निकलूंगा और प्लेट्स अंदर रखूंगा। हेलमेट ले जाना। मैं तो सोच रहा हूँ कि रात को भी पहन के सोया करूँ। बाय बाय लड्डू। बाय आदि। बाय पापा। अभी मम्मी अब पापा को रोज लात क्यों मारती हो? तो कल तो सवाल पूछता ना, उसको आप भी मारती हो। लंच खत्म करना। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे चलती है। अरे सुन, मालूम है मम्मी, हाथ धो के खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, तेज नहीं दौड़ूंगा, मिट्टी में नहीं खेलूंगा, स्कूटी सीधा कराऊंगा। ओके तुझे बोल आई लव यू मम्मी। जाओ आप ये पढ़ाओ यार। मैं कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेती क्या? गलती मेरी है। 1 महीना जल्दी पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने मम्मी के कान घुस दिए। वैसे भी तो वीक तो है, लू क्या तेरे को? हेलो अभी फोन नहीं उठा तू? टॉयलेट में था ना मम्मी, सुसु आई। हाँ तो 2 मिनट बात करके नहीं जा सकता था? अरे मम्मा 2 मिनट में तो बाल टूट जाता, पूरा घर बह जाता। तुझे पता नहीं मुझे टेंशन हो जाती है। अरे मम्मा आपको हर बात पे टेंशन क्यों हो जाता है? अगर स्कूल से थोड़ा लेट आओ तो टेंशन, अगर 1 रोटी कम खाओ तो टेंशन, अगर 2 से ज्यादा बार छींक दो तो टेंशन। ये बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ?
माना कि भगवान ने मुझे गरीब और लाचार दोनों ही बनाया है, इसमें मैं क्या करूं? काम करो, मुझे ना मोबाइल फोन दिला दो। हाँ बोलो ना मम्मी। अच्छा होमवर्क किया तूने? बाय। अरे पापा, वीकेंड में मैं आपका बाप हूँ। अभी बता। क्या बोल रहा था? कौन है बाप? बेटा बाप काफी होता है। इतनी सारी गेम्स बनाते हैं, कबड्डी पे कोई क्यों नहीं गेम बनाता? अरे मम्मा, गेम बंद हो जाएगा, लेकिन खेलेगा कौन? तीन चीजों को लेकर कभी मत छेड़ना। तू, मैं और कबड्डी। चल खेल। हाँ तो मैं बात करता हूँ गेमिंग वालों से कि कबड्डी पे कुछ तड़कता भड़कता गेम बनाए। जूता खाएगा? बोल रहा है तुम्हारे यहाँ कुछ भी खाएगा। आपसे लगता है हाँ क्या बोल रही है तुम्हारी स्कूल की मम्मी वट्सएप मंडली? रिहान की मम्मी बहुत परेशान है, यानी इंग्लिश ग्रामर में मिस्टेक कर रहा है। सुनीति की मम्मी बहुत ही खुश है क्योंकि वो मैथ्स ओलंपिया में फर्स्ट आई है। मंडे को चार्ट बनाना है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो यार किसका फोन है? मीनू का। मीनू कौन? बोल देता हूँ नहीं बात करनी। नहीं बात बोल देता हूँ नहीं बात करनी। कुछ नहीं पता। हेलो, कैसी है जाने मन? मेरे दिल के गोदाम में रेड करेगी? अरे तुम्हारे शहर स्वागत का इंतजाम कर लो। भोपाल आ रही? लड़का देखने के लिए? लड़का नहीं, लड़कियाँ। मुझे पता था तेरा टेस्ट डिफरेंट है। बस दोनों एसोसिएशन की तरफ से भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। कबड्डी का नया टैलेंट खोजेंगे। तुमको एंकर नहीं दिख रहा है उसका? हाँ दिख रहा है तो कहाँ नहीं पकड़ रहे? हाँ तो क्या बोल रहे थे हम? तो बहुत मिस करती हूँ यार तुझे और हमारे पुराने दिनों को। हाँ तो आ ही रहे हैं ना, मिल लेना संडे को। संडे को तो आदि का पति के भरोसे, और पति को छोड़ो भगवान के भरोसे, और चुपचाप हमसे मिलने आ जाना, समझी? चलो रखते हैं, ओके? बम बोले। मम्मी आप जा रहे हो? मेरा डिस्कशन कौन करवाएगा? मैं करवा दूंगा। ओके बाय। बड़ी क्यूट दिख रही हो। मम्मी संडे को कहाँ निकल पड़ी? छोटे तुझे बताया था ना, तीन चीजों के लिए बड़ी टची है। तू, मैं और कबड्डी। ये क्या है? भोपाल की लड़कियों में जान नहीं है क्या? ये क्या है? शाबाश। देखो आज नहीं तो कल तुम पे परिवार वाले शादी के लिए प्रेशर बनाएंगे, ठीक है? हम पे भी बना रहे तो क्या बोले? पर ये उम्र तो कबड्डी खेलने की, पढ़ने लिखने की है, तो तुम कैसे बचोगे? कबड्डी में रेड करना ठीक लड़के के रिश्ते को ठुकराने जैसा होता है। दिखाएं? चलो अब ऑफलाइन क्रॉस करके अपनी एंट्री कंफर्म करो, फिर अंदर घुसे तेरा मुंह दिखाई कर लो कि हाँ बोनस लाइन में एक बोनस का पॉइंट ले लिया। अब मुंह दिखाई हो गई तो लड़के के परिवार से किसी को भी थप्पड़ याद हो, ठीक है? अब आएंगे उसके मामे चाचे, ठीक है, तुम्हें दबोचने के लिए। जब वो फैंटम बन के इस तरफ से आए, इसने दबोचा, मुझे समझे, पकड़ो एंकल, इसने पकड़ लिया। अब हम क्या करें? हम एंकल छुड़ा के लॉबी को ही पतली गली बनाकर अपनी तरफ वापस आ जाएंगे, समझी? अब तुम लोग वार्म अप करो, हम किसी से मिल के आते हैं। चलो चलो। जया झीलों के शहर में आपका स्वागत है। लगा लिया तुमने बगीचा? अब मैं कबड्डी नहीं खेलती तो क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। यकीन ही नहीं होता यार कि 7-8 साल पहले हम खेले थे। 7 साल 2 महीने से मैंने कबड्डी नहीं खेली। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने टीम को पूरे 1 साल तक रोक के रखा था। हमें लगा था तुम वापस आ जाओगे। तो पता है आदि की हेल्थ, फिर प्रशांत का ट्रांसफर भोपाल हो गया, घर के कामों में ऐसे फंसी वापस ही नहीं जा पाई। सच कहे तो हम भी आज तक कबड्डी से इसलिए जुड़े हैं कि जया निगम लायक एक प्लेयर नेशनल टीम को दे सके। ऐसी तारीफ मेरी पहले तो कभी नहीं हुई। पर भोपाल की अवस्था देख के लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। मोटिवेशनल कोच है तू। हम मिलाते हैं। लड़कियों लाइन अप, आओ आओ आओ। जानते हो ये कौन है? कौन है? जया निगम, इंडिया कैप्टन 2010 और आज तक की सबसे बेहतरीन रेडर। चलो आशीर्वाद लो।
और हमें 50 रुपए दो, चलो। दीदी एक रेड हो जाए, मेरे सारे पुर्जे ढीले हो गए, मुझसे रेड कहाँ होगी अब। तुम लोग खेलो और हम लोग समोसा रेड करते हैं। हम लोग कैंटीन में हैं। प्रीति इनकी प्रैक्टिस लेना, चलो। हम बाहर से भी देख रहे हैं। हाँ दी, ये बात सच है क्या? क्या अगर 24 मिनट्स में पिज्जा नहीं आया तो पता नहीं क्यों। चलो फिर आज पता चल ही जाएगा। आदि, हेलो। पिज्जा तो आया नहीं, उल्टियां आ गई। जाओ तुम तैयार जाओ। कड़ाह की 2 स्लाइस बची हैं, लेके आओ। प्रशांत, आदि को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैं ले जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाती हूँ। तुम ऑफिस जाते जाते हमें छूट जाना। आदि मुंह खोलो, बोलो आ। बेटा पेट तो है तुम्हारा चीटी जैसा और खुराक लोगे तुम हाथी जैसे, तो ओवरफ्लो तो होगा ही ना। चलो उठ जाओ। हाँ वैसे तो बच्चे पिज्जा पास्ता पचा लेते हैं, लेकिन इसकी इम्यूनिटी कैसी है आप तो जानती ही हैं। अब तो सुनता ही नहीं है। ये और इसके पापा सिर्फ बाहर का खाना चाहते हैं। मम्मी का दिमाग खाया, अब गोली खा। कल तक ठीक हो जाएगा। भाभी, अरे जया आजा, ऑफिस जाना लेट हो रही है। अरे क्या हुआ? ये सुबह से उल्टियां कर रहा है, देखो ना। यही छोड़ देना इसको, खाने के बाद दवाई दे देना। ले आदि। अच्छा खिचड़ी तो चलेगी ना? हाँ खिचड़ी चलेगी, अचार के साथ। चलती ओके। खिचड़ी अचार के साथ ठीक हो जा, फिर तुझे खूब आइसक्रीम खिलाऊं, ठीक है? हाँ उन्हें तो रुकती है, दवाई तो दे दी थी। हाँ नहीं करते भाभी को थोड़ी देर में, फोन में वापस आए करके कर दो। सब ठीक, सुबह से ढूंढ रहा है आपको। तो फुर्सत मिल गई आपको? 1 घंटे काउंटर बंद रहने से पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है, समझती हैं आप? कहाँ थी? जब वो बेटे की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल लेके गई थी। जया जी, वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। अब आप रेलवे की एक आम कर्मचारी हैं। अब अगर छुट्टी चाहिए तो हाथ बढ़ाकर मांगनी होगी, वरना हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में ठूस लीजिए इस बात को। और हाँ, 1 घंटे लेट आई हैं, 2 घंटे ज्यादा बैठ के जाएंगी। आप ही सो गया? जी सो गया। बिना बात किए? हाँ वो सो गया, मैं तो जाग रहा हूँ। हमसे होगा। एक वक्त था जब 300 दिन की छुट्टियां भी मारती थी और तालियां भी बटोरती थी। आज 1 घंटा लेट के हुई बॉस ने गालियां सुना दी। जाइए जी, बॉस का मूड कैसा है? अभी अभी खाते हो। फाइनल राउंड 100 मीटर का येलो हाउस से तरुण चंद्र, ग्रीन हाउस से अनीता देवा, रेड हाउस से बलविंदर सिंह और ब्लू हाउस से दलविंदर।
थर्ड आया, मैंने मिस किया। कोई बात नहीं। अभी भी गुस्सा है? हाँ गुस्सा तो है, कोई नहीं, तुम आ जाओ मिलके मना लेंगे। ठीक है। बाय। आदि, आप थर्ड आए? प्रशांत, फोटोज देखे मैंने, बहुत अच्छे लग रहे थे। आदि, कितने गेम्स लाई? जब आना चाहिए था तब तो आप आए नहीं। सॉरी, काम में फंस गई थी। ऐसा कौन सा काम था मम्मा आपका? आप नहीं होती तो फिर ट्रेन रुक जाती। सबकी मम्मी आई थी, विहान की मम्मी भी आई थी, दक्ष की मम्मी तो आधा घंटा पहले ही आके बैठ गई थी। आपका काम तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, आप तो बस टिकट काटती हो। अब वो काम छोड़ कर नहीं आ पाई। कहाँ गलत हो गई? क्या कमी रह गई? माँ नहीं बन पाई क्या? चाहे ऐसी बात नहीं है, आर्य मुझसे कैसे बात की? बच्चा है, गुस्से में बोल रहा होगा। अच्छा है तो कुछ भी बोले, तो उसे बोलने की जगह मुझे समझा। सबको समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुमको समझो, आदि को समझो, ऑफिस में बॉस को समझो, और मुझे समझने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। प्रशांत, मैं क्या कर सकती थी? मैं क्या करती हूँ? लगता है कि तुम्हारी मम्मी कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं करती, लेकिन तुम्हें पता है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है? माँ का। तुम्हारी मम्मी ना बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन वो दो लोगों की वजह से पीछे रह गई। किसकी वजह से? हम दोनों की वजह से। तुम अपनी मम्मी को पिछले 7 साल से जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को पिछले 10 साल से जानता हूँ। तुम ये जानते हो कि वो क्या है, मैं ये जानता हूँ कि वो क्या थी। रीतू नेगी, कहती थी कबड्डी प्लेयर तो बहुत है, लेकिन जया बस एक। कबड्डी की वजह से जया को दिल्ली में नौकरी मिली और फिर हम मिले। चलिए कह रहा हूँ आपको सही। प्रशांत, ये मीनू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये प्रशांत है मेरा। तेरा? चलिए चलिए। हर एक खिलाड़ी अपने लिए या अपनी टीम के लिए खेलता है। सिर्फ कुछ एक खुशनसीब खिलाड़ी ऐसे होते हैं
जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, सही मायने में कुछ बनने का, कुछ कर जाने का मौका मिलता है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में सिर्फ 1.5 साल बाकी है गया है। देश को ये कप चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ये चांदी चौंक वाले पराठे ना कोई पहले जैसे नहीं गए। ये पराठों का नहीं, तुम्हारा कांड है। मैं प्रेग्नेंट हूँ गधे। तुम्हारा नानी बनने का टाइम आ गया है। क्या? हाँ, लगता है अब तेरा भी कबड्डी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। ऐसा कभी नहीं। देखेंगे। कबड्डी कबड्डी हो रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते जय, कैसे हो? ठीक है सर, 2 महीने में ये आ जाएगा। 6 महीने में मैं वापस आ जाऊंगी। प्रशांत भी बहुत हेल्पफुल है, वो चाहता है मैं कबड्डी में वापस आऊँ। देखते हैं क्या रखना। देखिए वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर बच्चे को हमने NICU में एक प्रिकॉशन के तौर पे रखा था क्योंकि वो बहुत कमजोर पैदा हुआ था। उसका वजन बहुत कम था, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी बहुत कम था। आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार उसको बुखार और खांसी हो सकती है। उसको स्ट्रांग होने में भी काफी वक्त लगेगा और वो वक्त आपको देना पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी को लगातार उसके साथ रहना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? आप बनाएगी। मम्मा ने हमारे लिए वो चीज छोड़ दी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसके लिए मुझे रोज भी थैंक यू बोले, वो भी काम। मम्मी की एज क्या है? क्यों? अरे बताओ तो। 32। तो क्या 32 में कम बैक नहीं होता? नाम सुना? एक बच्चे की माँ है और टेनिस में सबकी पाप। अगर तू अपनी मम्मी से कमबैक करवाना चाहता है तो तू बात कर। मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहा है? आज मुद्दे से हट रहे हो, लेकिन मुद्दा घूम के वापस आएगा पापा। कर दो, एक के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। 5 मिनट सीधे जब में तुम्हारी मम्मी हाथ में रखी है, 15 मिनट के 2 कैसे खेलेगी? हाँ, टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन, युवराज सिंह, पीटर चेक, मोहम्मद अली। नो। आपकी गलती है। मतलब? आप भी तो मेरा ख्याल रख सकते थे ना। अरे मम्मी ने तो इमोशन में भूल जाऊंगा। बाबू मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तब आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा जया हम दोनों ख्याल रखेंगे? तब तो वेल लेफ्ट कर गए। अगर आपने मम्मी को सपोर्ट किया होता तो मम्मी आज भी खेल रही होती। अरे यार तू मुझे तो गिल्टी फील करवा रहा है यहाँ। भगवान का रूप हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। ये पाप आपसे हुआ है। मैं आपको मौका दे रहा हूँ गंगा नहाने का, सोच लो। ये लो, दालें भी हो गई।
सब किधर है? कम बैक। पूरी बात तो सुन। कम बैक करने का नाटक करने को बोल रहा हूँ। प्रशांत, मेरी कमर और उम्र दोनों ही कबड्डी के लायक नहीं है। इसलिए एक महीना ट्राई करना और बोल देना कि नहीं हो रहा। झूठ मूठी गई एक बार तुम्हें कबड्डी खेलता देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। प्लीज मान जाओ यार, आदि ने मेरी जान खा रखी है, प्लीज। ये कैसे होगा? थोड़ा सा सच और बहुत सारे झूठ के साथ हो ही जाएगा। जिनके लिए कबड्डी छोड़ी उन्हीं के लिए कबड्डी में वापस आने का नाटक करो। मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल क्यों नहीं होता है? मैं हूं ना नॉर्मल। मैं हूं ना नॉर्मल। मैं नहीं नॉर्मल। बिल्कुल भी नॉर्मल है। हर रोज मार खाता हूं मैं नॉर्मल ही हूं। हाँ हो गया। पापा, आज आप मेरी नजर में 2 इंच और ऊपर उठ गए। चलो। जल्दी दे दो बेटा वरना ट्रेन छूट जाएगी। चलती देर में मत चलाना चाचा, उसके लिए फिटनेस चाहिए होती है। खेलोगी? बच्चियों से डर गई क्या? सुंदर को देख के लगता है कि इमारत काफी बुलंद थी। क्या जया, एक लड़की ने तो तुम्हें खो डाला। जहाँ 1 महीने की बात हुई थी और 2 महीने हुए। पता है, जितनी दिन बढ़ाओगी उतनी आदि की उम्मीद बढ़ेगी। कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? क्या बोला अभी? चलो कोई नहीं, कल एक बार मैं ही बात कर लूंगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। यार तुम बोल देती ना, वो बच्चा सच में मान के बैठा कि तुम कम बैक करने वाली। प्रशांत, जब तुम्हें देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। जब आदि को देखती हूँ बहुत खुशी मिलती है। अगर खुद को देखती हूँ तो वो खुशी नहीं मिल पाती। कुछ दिन से इस खुशी की इच्छा खुद में नहीं पा रही थी। उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहती। हो सकता है सब मेरे हाथों से छीन जाए, मगर
इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने उस खुशी को पाने की कोशिश नहीं की। तुम मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं करी प्रशांत। कुछ दिनों से मुझे लगा है मैं कम बैक कर सकती हूँ। कभी मैं वापस आ जाए। क्या हो गया भाई? हाँ हो गया। घर में सब ठीक तो है? घर में भूकंप आने लगा। जिस ओवर में रिटायर करना चाहते हैं प्लेयर, ये कमबैक करना चाहती है। मम्मी पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो। मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही हूँ। अरे मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही हूँ। मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही हूँ। अरे मैं सपोर्ट कर भी नहीं रही। पेशेंट के लिए। अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट। अरे आगे बढ़ो ना भाई। तो चुप कर। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी तुझे सपोर्ट कर रहा है ना प्रशांत? एक्चुअली मम्मी जी, मुझे लग रहा है वो सही कर रही है। मैं सपोर्ट करने के लिए उसने अपना सपना छोड़ दिया। इसका सपना पूरा करने के लिए हम कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तुम सब पागल मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करो। मैं यहाँ तुम्हारे प्रपंच में पढ़ के अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी। सपोर्ट करेंगे। ऐसे नानी की लाइफ कितनी बची है? जूता खाएगा। जया, तुम पहले मीनू को कॉल कर लो। गोंद के लड्डू तो लाई नहीं। और ये भी चीनी में बनाए। मैंने कहा जैगरी में बनाया। क्या क्या कर रही है? क्या बड़ा रही है? लड्डू क्या? ये ठीक है, चाय लड्डू नहीं लाई ना मम्मी। अरे पिछली बार सड़ गए थे। दोबारा आई थी तो देखो वहाँ सड़े पड़े हैं। जया, तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो, हैं? अरे इनके मुहासे तक नहीं फूटे हैं अभी तक। अपर लिप नहीं कराते हैं। और जिनके साथ तुम्हें भिड़ना है वो सब एक से खेली खाई बैठी हैं। कैसे करोगे कमबैक? कोशिश तो करने दे यार। फिर से पंगा लेना है। कम से कम रात को चैन से सो तो पाऊंगी। हाँ तो सो ही जाओ ना, हमें बख्श दो। ये याद है 2006 बेस्ट रेडर नॉर्थ वर्सेस साउथ सेंट्रल इंटर रेलवे फाइनल। क्या खेले थे यार हम लोग। पर तब की बात और थी। इंटरनेशनल में भी भाग दिए थे। तभी बात बनी थी और आज की बात हो रही है। मैं तभी तेरे बिना नहीं खेल पाती थी और आज भी तेरे बिना नहीं खेल पाऊंगी। तुम तब भी जिद्दी घोड़ी थी और आज भी जिद्दी घोड़ी हो। देखो, यहाँ की लड़कियों के साथ खेल कर घुसने की कोशिश करोगी ना तो बहुत समय लग जाएगा और समय है नहीं हमारे पास। आज भी नेशनल टीम में घुसने का सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी रेलवे टीम में घुस जाओ। और रेलवे टीम में घुसने के लिए तुम्हें दुग्गल सर का आशीर्वाद लेना होगा। आशीर्वाद इस बात पे नहीं मिलेगा कि तुम कल क्या थे, बल्कि आज क्या। समझे? पंगा लेना लड़की को। मैं याद ही नहीं पा रही हूँ। तो मिट्टी में खेलते थे। चुप करो, तुम्हें आदत डालनी होगी। सर नमस्ते। नमस्ते जय। तुमको कबड्डी से दूर रखना असंभव है। सही कहा सर। रेडी हो? जी। यस चलो। प्रैक्टिस से लेना सबसे पहले खिलाड़ी की फुर्ती के साथ।
सर क्या लगता है आपको? फिसली और पैर भी ट्विस्ट हुआ। सर वो तो अभी भी मिट्टी से मैट पर आई है, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। जाया को भयंकर ऑयलिंग की जरूरत है। सर आप हाँ तो कहिए, हम ऑयलिंग नहीं ओवरऑलिंग करा देंगे। सर बस नदर्न या सेंट्रल रेलवे में देख लीजिए, एक रिजर्वेशन मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। देखो जाया का गेम अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि कोई रेलवे की टीम से उठा ले। नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, वेस्टर्न रेलवे सब में बड़ी ताकत डरती है। उसे कहाँ जगह मिलेगी? सर प्लीज। एक और वेट करो जाए। पर जया में दिमाग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेलती है, इसको टीम में जगह मिलनी चाहिए। तो क्या सर मुझे क्या करना चाहिए? ईस्टर्न रेलवे में मामला बन सकता है। नई टीम है, उनका कोच एक अच्छी टीम बनाना चाहता है। शहर शहर घूम घूम के अच्छे प्लेयर बटोर रहा है। आजकल मुंबई में उसका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, सिलेक्शन की। उससे बात कर सकते हैं। अब देखो जाए, मैं तो सिर्फ रेकमेंड कर सकता हूँ, आगे तुम्हारे गेम है। थैंक यू सर। जया तुम्हें मुंबई जाना होगा। चलो इस बहाने ने मुंबई तो देख लिया, बस बहाना ना रह जाए यार, ये तुम्हारे कमबैक का एकमात्र चांस हो सकता है। और सुनो, तुम्हारी छुट्टी जरा रिजर्व पे चल रही है, तो पहले से ज्यादा दिमाग दौड़ाना, समझी? ये हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? कोई अपनी बीवी को इतना फोन करता है क्या? ले लो। प्रशांत। हाँ जया पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। आज बहुत बड़ा दिन है, जम के खेलना। थोड़ा नर्वस हूँ। यार तुम्हारे जैसा कबड्डी प्लेयर ना कोई था और ना कोई है। थैंक यू। बाय बाय, नेक्स्ट बार फोन करूँ। लव यू। ओके। ओ भैया, अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है? उनका घर देख सकते हैं। ये सलमान के पास है, वो भी सिंगल है हमारी तरह। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सर आपका ज्यादा समय नहीं है, बस एक मिनट। ठीक है। जी खूब भालो। जैसा टीम हम ईस्टर्न रेलवे में बना रहे हैं, उसमें आपके जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर का काफी अच्छा यूज हो सकता है। थैंक यू सर। ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাকে স্বাগত। এখন থেকে তুমি ईस्टर्न रेलवे के लिए खेलोगे और काम भी करोगे। 2 हफ्ते में आपको कलकत्ता आके रिपोर्ट करना है। आपका ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज हम लोग देख लेंगे। सर मैं कलकत्ता शिफ्ट नहीं हो सकती, मैं कभी कभी आ जा सकती हूँ, मगर मैं भोपाल में ट्रेनिंग कर लूंगी। फिर आपका प्रैक्टिस कैसे होगा? मैं भोपाल में प्रैक्टिस करूंगी सर, मैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करूंगी। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं नहीं आ पाऊंगी। देखिए, मेरा टीम मेरे साथ प्रैक्टिस करता है। आई वांट टू सी यू प्ले प्रैक्टिस एवरी डे। दिस इज नॉट अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। सर आई अंडरस्टैंड सर, मेरा छोटा बच्चा है, मैं घर नहीं छोड़ के आ सकती सर, प्लीज। मिनी, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। अगर टीम कलकत्ता की है तो प्रैक्टिस कलकत्ता में होगी कि कलकत्ता में? हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें लगता है तुम्हारे शरीर का दिमाग में भी कुछ ढीले हो गए। तुम्हारी शादी की ना, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हें नहीं पता। तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हम अच्छा वाला अपना काम छोड़ के यहाँ आए तुम्हारे लिए। सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, लेकिन मैं आज प्रशांत को नहीं छोड़ सकती। यार हम कहाँ कह रहे कि तुम उन्हें छोड़ दो, हम कह रहे थोड़ा समय अपने सपने पे भी तो फोकस कर लो। मैं एक माँ हूँ, माँ के कोई सपने नहीं होते हैं, ना उनका कुछ मतलब होता है, ना उनकी कुछ अहमियत होती है। जब मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी ना कि मेरे जाने के बाद बर्तन धोने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, तो देखिए उनकी शक्ल। सारी बड़ी बड़ी बातें वुमेन एम्पावरमेंट की, मम्मा की ड्रीम की, कबड्डी की, सब हवा में उड़ जाएंगी।
माँ को सपने देखने का हक नहीं होता, और अगर फिर भी मैं देखती हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ, क्रूर मदर। अरे बाप रे, तुम यहाँ तक आई क्यों फिर? हमें बताओ जरा। अपने हक देखने के लिए। ये मेरी हक है, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। बैठो पीछे तुम। भैया चलो पीछे सेल्फिश मदर बैठेंगे खाने। तुम्हें देख के लगता था मैं तुम्हारा लक्षण हो गया। तुमने खुद सुना कि किसी को लिखा। मैं कोलकाता चली गई तो घर का काम कैसे मैनेज होगा? तुम्हारा खाना, आदि का खाना, आदि का स्कूल जाना, उसका होमवर्क, उसकी दवाइयाँ, तुम्हारे काम, घर के काम, लिस्ट बनाना लगेगी तो 200 पेज की एक नोटबुक भर जाए। कैसे होगा सब मेरे बिना? है कुछ जवाब? तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। दोनों रुक जाओ, मैं लेती हूँ। मैं ले लूंगा, आधा जा रहा हूँ। तुम कोलकाता जा रही हो? तुम्हारे में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारे यहाँ पे खाना नहीं मिले और ऐसी बहुत सारी परेशानियां होगी जो एक साल बाद ना तुम्हें याद नहीं मिलेगी। याद नहीं लगे इसलिए कि तुम्हारे पास एक मौका आया और तुमने भी जाना भी। ये दोबारा माफ कर जाए। आदि ने बिना कैसे रहेगा? मुझे बहुत दुख होगा मामा, अगर फिर से आप कबड्डी छोड़ोगी तो। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से सबसे पीछे छूट रहा है। ये मौका हमसे मत छीनिएगा। हाँ मामा, आप जाओ। मैं जरूर कि कुछ करके जरूर दिखा। उसको बोलने दो। बाय। थोड़ा राशन लाने जा रही हूँ, सोचा किचन भर दो। दोनों अकेले मिलके आते जाते रहिएगा। तुम निश्चिंत होकर जा, किस्मत वाली है कि तुझे एक और मौका मिल रहा है। ध्यान रखना अपना। प्रशांत, कुछ लगे तो बता देना हमें। ठीक है भाभी। प्रशांत जैसा समझदार पति तुम जैसी घोड़ी को संभाल सकता है तो तू भगवान से मांग कि तुझे भी प्रशांत जैसा ही पति मिले। फिलहाल तो यही मांग है कि तुम फिर से कबड्डी में अपनी धूम मचाओ। मम्मा को गुस्सा करेगा। चलो। आदि की स्कूल बस कितने बजे आती है? 15 से 26 घंटे तक है। हाँ, नो वन डे है। आदि को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलानी है। रोज का खिलाना है? कितने में? अगर पापा भूल जाए तो तू याद रखना। बिना बोले मम्मा पूछ सकते हैं। ये कौन? बात होगी अब थोड़ी दिन आती रही। वैसे मैं अकेले संभाल रहा हूँ। आपको डर तो बता ताकि किसी ने कुछ Bye.
हॉस्पिटल पहुंच के फोन करते हैं। रहने दो। हाँ ठीक है। ध्यान रखो। सीधा हाथ में चला लेना, फिर सीधी लेके ऊपर, फिर उल्टा हाथ में, मतलब एक सीधी में रुआ मत चाहिए। देन सबकी जगह उसमें चाहिए। और हाँ पुणे डोरटा মানে পুনের ঘরটা, আর হ্যাঁ ও কোনাওয়ালা কামরা, রুম নাম্বার 21 21। प्लेयर के लिए बड़ी और कोच के लिए छोटी। कौन है आप? कोच कैसे बात करते हैं? सॉरी मैम। चलो बैग अंदर लेके आओ। कमरा इतना गंदा रखती हो? रात को लाइट ऑन कैसे होगी? कभी कभी। वेरी बैड। सुने रखूंगी मैम। आप प्रशांत? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? निशा दास। बस खाना ले गए, तेल वाली आलू की सब्जी और रोटी। और आदमी? सो गया। जया एक नया प्लेयर है, आज থেকে वो ईस्टर्न ले रहे हुए खेल गए। अच्छा उल्लू बनाया आपने। मैंने क्या किया? तूने फुल टॉस देखा तो मैंने बैट घुमा दिया। अगली बार गुगली फेंकूंगी। गुगली के बोल के क्यों फेंकता है? वैसे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप कबड्डी भी खेलते हैं? आगे टू स्टेप्स में जाना। क्रिकेट और कबड्डी दोनों में से क्या कहते हैं? अगेन। आप इंडियन टीम की कैप्टन रह चुके हैं? हाँ। 7 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। अब ग्रेट हो दीदी। ये मेरे साथ सुनो। अरे आदमी पहुंच रहा। कॉन्सेंट्रेट जया जी, होगा। दीदी आपको अपनी सीट पे काम करना है। मैं डिफेंड करके देखती। टीम चल राजधानी की सीट से और मैं चल रही बैलगाड़ी की। जब आज से अपना रेलवे टीम में आ पाएंगे ना इंडियन टीम में। थैंक यू। हमारी मानिए एक पर्सनल कोच रख लीजिए। सब रखते हैं। जब सफर लंबा हो और टाइम कम हो तो डबल इंजन लगाना पड़ता है। वैसे कोई है इंजन आपकी नजर में? अच्छा बेटा ये बताओ, शादी क्यों नहीं की आपने अभी तक? कभी मन ही नहीं किया। तो अब ये कष्ट क्यों? देखो अंकल, हमने सुना है 3-4 साल में अंडा फूटने में बहुत परेशानी होगी और इन लोगों को नाच ही चाहिए अगले साल। तो हम आ गए। हेलो डार्लिंग, कैसन बा? बेटा शादी के बाद दिन तो तू चलता रहेगा क्या? अगर बहू भी कमाएगी तो क्या हर्ज है? अच्छा कबड्डी में कुछ पैसा वैसा है? हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ, हम आ जाते हैं चल सकते तुम्हें अपने खाना तले लगाने हैं? बेटा 1-2 हफ्ते में सगाई कर देते हैं और मुहूर्त देख के शादी कर देंगे। चले रखते हैं। ओके बम बोले। आहा देखो सुनो, मौका गया हाथ से। अंकल आप समोसा खा के देगा, बिल्कुल खस्ता है, हमने नहीं बनाया। ठीक है हम निकले कलकत्ता। ठीक है कॉल करेंगे।
ये क्या पापा? आलू का पराठा है। हाँ, दिखने में थोड़ा डरावना है। एक एक पेट भर गया। जया दिखाई नहीं दे रही, बीमार है क्या? और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आती। जया कोलकाता गई। क्यों? क्या हुआ? आप लोग तो बड़े खुश थे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो उसने वापस से कबड्डी ज्वाइन कर ली। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ली। लाल इधर आ गया ना? हाँ तो आ गए, आ जाओ। काशा से रहती है मैडम, काशा से रहती है। हम किसी से मिलने नहीं जाते थे, बड़े बड़े लोग हमको मिलने को आते हैं। ये मेरे निशा का डबल इंजन लगा लो, तो मैंने डबल इंजन लगा लो, ट्रेन का क्यों लगा लो, रॉकेट चला लेंगे। अरे निशा कौन है? ये मेरी रूममेट है। अरे आ जाओ। हेलो बम बोले। अरे हाय चलो हाँ? क्या जरूरत थी इनको बताने की? बात का पता लगेगी। नहीं यार, बड़ी डिसेंट लेडीज है। मिट्टी पे डुबकी मार के निकलना आसान था, बैग पे तो और भी आसान है। चलो आओ गया चेन के नीचे से। दीदी इजी है, बस मैट की स्पीड थोड़ी फुस हो जाती है। कम ऑन। और स्पीड तो तुम्हारे वैसे ही फुस है। घूर का है वो तो। स्पीड तुम्हारी ताकत नहीं है, सोचो तुम्हारी क्या ताकत है। ताकत ही आपकी ताकत है दीदी, पर बचकर नहीं तोड़कर निकलना होगा। पापा पैसे ले जा सकता। मम्मा को वीडियो कॉल करके ठीक करवा लेते थे। हाँ? रेलवे में सिलेक्शन हो गए तो तुम्हारे बात करते बारे में ऑल द बेस्ट। चलो चलो रेडी। मैंने कहा था ना मेरा मैच शुरू होने वाला है। मम्मा देखो ना पापा ने क्या कर दिया। सपोर्ट कवर हो रहे हैं यार. या टॉपर्स नोट्स ने तर कमालच करून टाकली. अरे काय भन्नाट पुस्तकं छापली यार. काय सांगू तुम्हाला डायरेक्ट. कवर हो गया यार. तुम कुछ कर सकती हो क्या? थोड़ी देर में स्टेज पे जाना. तुमने इसका सारा फेस खराब कर दिया है. हमने रात को बात की थी ना कि मेकअप कैसे करना है. चाहे कुछ करना है. हाँ मैं कुछ करती हूँ. तुमसे एक काम करने को कहो. मुझे सोचने के लिए कह रहे हो. हर काम तो तुम्हारे बिना कर ही रहा हूँ, लेकिन कुछ काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकते. हाँ दिख रहा है कैसे कर रहे हो. तुम लोगों की बात नहीं चाहिए. जगह छोड़ने नहीं चाहिए. तुम प्रशांत सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हो. जब काम करने की बारी आती है ना. तुम ताने क्यों मार रही हो? मैं मैनेज कर तो रहा. दिख रहा है कैसे मैनेज कर रहे हो तुम. मैं उसका बाप. अभी तक संभाला है, अभी संभालूंगा. तुम जाओ जाओ, मैं सपना पूरा करूं. हम लोग देखेंगे. प्रशांत दीदी चलो. सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं. स्कूल पे सब मुझे चिढ़ाएंगे. अभी जाने दे यार. आपका क्या जाता है? अब चुप रहो. मुझे आपसे बात नहीं करनी. अब मम्मा को फोन करो. मम्मा मैच में होना. मुझे नहीं पता. आप मम्मा को फोन करो. उन्हें वापस बुलाओ. मुझे आपके साथ नहीं रहना. मुझे मम्मा के साथ रहना है. आपको कुछ नहीं आता. ठीक, बुला ही लेते तेरी मम्मा को. हाँ जया,
मैं तुम्हें कॉल करने वाला था यार। खुशाम में सेलेक्ट होगी। क्या? मैं रेलवे की टीम में सेलेक्ट होगी। ईशा जया खूब ভালো খেলেছো। मम्मी से हो गई। बात करो। मोबाइल गेम है नहीं था। कांग्रेस मामा। थैंक यू आदि। सॉरी आज तुम्हारा फंक्शन खराब हो गया। क्यों मामा? मेरा परफॉर्मेंस भी तो बहुत अच्छा हुआ। पता है कितनी तालियां बजी? लास्ट मोमेंट में पापा ने सब ठीक कर दिया। मैं समझ चुकी रिपोर्टर से नहीं। मैं करती हूँ फोन करती हूँ। हाँ? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? भारतीय कबड्डी टीम की भूतपूर्व कप्तान को कौन नहीं जानता? चलिए कोई तो जानता है। अपने शादी के बाद कबड्डी क्यों छोड़ दी थी? वो भी जब अपने पीक पे थी। कोई फैमिली प्रेशर था क्या? जब भी कोई लड़की अपने करियर से ब्रेक लेती है तो जरूरी नहीं है कि फैमिली का ही दोष है। ये मेरा खुद का भी तो डिसीजन हो सकता है। और जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, उनकी वजह से मैंने कबड्डी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उनके प्रेशर की वजह से मैं कबड्डी में वापस जरूर आई हूँ। क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? ओके। वन मिनट। मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मगर अब मैं इससे भी आगे जाना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी मुझे फिर से इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले। अरे अभी तो तुम्हारी मम्मा को टीवी पे देखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पति के सपोर्ट की वजह से। कमाल है। पहले पत्नियां बोलती थी, अब बोलती है कि प्रसाद के घर सपोर्ट भाई पार्टी का ऑडियो कर रहे हैं। आओ उठाओ देखिए पार्टी ठीक है। बहुत सारी पीड़िताएं यहाँ और उन्होंने मां बनने के बाद कम बैठ गया तो फिर स्पोर्ट में क्यों जानने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी खिलाड़ी इस दिन के लिए खेलता है जिस दिन वो देश के लिए खेलता है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के सिलेक्शन शुरू होने वाले हैं और हर बार की तरह मुझे रेलवे से कम 3 से 4 प्लेयर्स इंडियन टीम में चाहिए। ओके? सुना सर, तो क्या लगता है इस बार रेलवे से अच्छे प्लेयर मिलेंगे? इंडियन टीम के कोच और चीफ सिलेक्टर। लेकिन कोशिश ये है कि पूरी टीम से हेलो मामा। अच्छा सुन, जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना, और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना, तो सिर्फ प्रशांत का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना। तेरी मम्मी ने तेरे को पाला पोसा, बड़ा किया, तेरी नाती बदली, तेरे बेटे की भी नाती बदली, उल्टियां साफ की, चोटियां बनाई, वो भी दम वाली। अच्छा रखती हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। 2011 वाली जय ने क्या बना? तो बहुत बड़ी स्टार प्लेयर हुआ करती। कबड्डी चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल का आखिरी दिन है। पूरे देश की निगाह जय ने कबड्डी टीम सर मीडिया काफी इंटरेस्ट लेता है। अच्छा है ना मोदी जी, मीडिया अगर वुमेन कबड्डी में इंटरेस्ट लेगा तभी तो देश लेगा। इमी दीवान, नेहा घाटे, स्वीटी सिंह और पूजा यादव, तो ये है हमारी फाइनल टीम। किसी को कुछ कहना है? सर मुझे लगता है इस लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट नाम छूट गया है।
जया नहीं दूंगा। आपको लगता है जया इंडिया किसी की जगह ले सकती है? सर मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जया को हम एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर ले जाएं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सिन्हा ये क्या बोल रहे हैं? सर देखिए, हमारी लड़कियां कब कबड्डी में आ रही है, उसके बाद भी हमारे वुमेन कबड्डी को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो डिजर्व करती है। आज सर पूरा देश हमारे स्पोर्ट की तरफ इंटरेस्ट से देख रहा है। सर हम जया को टीम में जगह दे देते हैं। हर कोई एक बच्चे की मां का कमबैक देखना चाहता है, हम उन्हें वो दिखा देते और अपने स्पोर्ट का फायदा कर लेते हैं। अगर हमारा स्पोर्ट पॉपुलर होगा तभी तो हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे। सर जया को हम टीम में जगह दे देते हैं। हाँ एक खिलाड़ी का एक्स्ट्रा खर्चा जरूर होगा, लेकिन सर आप लोग इसे वुमेन कबड्डी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझकर कर लीजिए प्लीज। क्या जया सेलेक्ट होगी? हम लोग भी सेलेक्ट होगी। जया सेलेक्ट हो गई। जया सेलेक्ट हो गई। क्या हो रहा है? और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप देखने। क्या भी कॉल लगा तुम जया को। सुपर कैप्टन। अरे सर सब ठीक है? खड़ी। अरे इंतजार कर रहे हैं, मैडम कुछ खा नहीं रहे हो क्या? नमस्ते सर। हेलो स्मिता, जय, मैं भी कैप्टन रह चुकी हूँ। आपको कौन नहीं जानता? आप तो वो खिलाड़ी है जो आई है कुर्सी गरम करने, जाएगी सीधा बोल दो। भारतीय महिला कबड्डी टीम का दर्शकों द्वारा जोरदार कबड्डी चैंपियनशिप को पावर बाय फाइनल जिसका शुभारंभ हो रहा है एक बार भारत 28 दिन के लिए यहाँ किसान की खबर दावेदार इस मैच को जीतकर अपने ग्रुप में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी। वहीं थाईलैंड की भी कोशिश रहेगी कि भारतीय टीम को पूरी तरह से टक्कर दी जाए। और रेफरी ने दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए आमंत्रित किया है। टॉस जीतने वाला कप्तान ने कहते हैं कि वो साइड चुनेगा या रेड करेगा। इंडिया और थाईलैंड की टीम को पहले रेड करने के लिए आमंत्रित किया है। मैच की ओर आते हुए और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए थाईलैंड की ओर से रेड करने आ रही हैं इनकी टॉप लीडर साओवापा मौके की तलाश में और भारतीय टीम पूरी सतर्कता बरते। साओवापा अभी भी मौके की तलाश में थाईलैंड को बढ़त मिलने के भारतीय कप्तान नासिर नजर आ रही हैं और कोच नारा भारत की ओर से उनकी टॉप लीडर कल्पना देने के मौके की तलाश। इंडिया 4 थाईलैंड 2 और पहला हाफ खत्म होने में बस कुछ ही बाकी थाईलैंड की आगे भारत की कल्पना जनेजा इस बात से भारत की लीड बढ़ाने की अभी तक अपनी टीम छोड़ रही है। कल्पना जनेजा पूरी स्फूर्ति के साथ रोक रही है। कल्पना जनेजा बहुत बढ़िया रेडर है। 4 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं तेलंगाना के लिए। इंडिया काफी कमजोर नजर आती है। अब मैच खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी और भारतीय टीम रेड करती है। मम्मा कब खेलेंगी? खेलेंगे बेटा।
भारत के पास अच्छी खासी बढ़त और जीत मात्र एक औपचारिक है। दुनिया में हॉकी की तलाश और ये मिल जाएगा और ये बैट पॉइंट और भारत में जाएगा इस टूर्नामेंट में अपनी तरीके की ट्रेड करी है। इस ग्रुप में भारतीय टीम को नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई होने के लिए इस अच्छे अंतर से काफी मदद मिलेगी। अब भारत अपने अगले मैच को भिड़ेगा बांग्लादेश के साथ। बड़ा अच्छा करी तुम्हारी टीम आज है। टीम किसकी है? आप कब खेलेगी मम्मा? हो सकता है अगले मैच में। निशा को मिले नमस्ते करें। मेरी मम्मी है प्रशांत और आदि। क्या है आप लोगों ने? दीदी बस आ गई, चले? मुझे निकलना है। सर, भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा है, स्पिरिट भी सही आ रहा है। अब हमें लगता है कि टीम आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। जहां भारत ने ग्रुप ए में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है, वहीं ग्रुप बी में ईरान ने कोरिया को धराशायी कर दिया। ईरान ने ये मैच 38-20 से जीत लिया है। स्ट्रांग होना ना तुझे खाना खा पीछे पनीर ले। ग्रुप ए में भारत का दूसरा मैच बांग्लादेश के विरुद्ध और साथ मैच लंबी बढ़त के साथ भारत एक मजबूत स्थिति में कल्पना टोटी हो गई है। कल्पना अपना एंकर ट्विस्ट कर रही है। ये मुश्किल के क्षण कल्पना के लिए ऑफिशियल टाइम आउट। सब्स्टिट्यूट प्लेयर जया निगम और असिस्टेंट कोच गौरी वाडेकर कल्पना की सहायता के लिए आगे आते हैं। कल्पना काफी तकलीफ में नजर आ रही है और शायद इस मैच में आगे न खेले। चलो इसी बहाने मैच में तो आ गई। अब अच्छा लगा कोच ने हेमलता कुमारी को चुना है। सबसे युवा खिलाड़ी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रहे हैं। हालांकि इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस लीडर घायल हुए तो एक्सपीरियंस लीडर को ही ना भेजोगे, मौसीकी को कहा भेजोगे? बांग्लादेश अपने लक्ष्य से बहुत दूर से भाग जाने की बात करें तो आज भी निराश नहीं जो लिया है। लगता है बांग्लादेश महान हो जाए। और ये फाइनल लेकिन मैं याद दिला दूं कि आने वाला समय कठिन हो सकता है भारत के लिए। आप कब खेलोगे मम्मा? आपके लिए मेरा खेलना जरूरी है या इंडिया का जीतना? दोनों। अगर एक चूज करना हो तो मैं तो एक। जय जी, आपकी वापसी देखने के लिए पूरा देश उत्सुक है, मगर अभी तक आपको मौका मिला नहीं। मेरी वापसी से ज्यादा जरूरी है कि कब वापस आए। देखो, स्पोर्ट्स वाले हमसे सीख लेना, पर स्पोर्ट्स वुमन स्पिरिट इससे सीखना। अपने आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत लगभग है, लेकिन कल्पना इंडिया यार अपनी गाड़ी आउटर पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे आएगी भाई। हमारी तो प्लेटफॉर्म पे आ गई, टिकट तो दे दो। और रेट का दबाव बिमला जैन पे। बिमला जैन हटी हुई नजर आ रही है। लगता है बिमला जैन को कोहनी में चोट लगी है, काफी मुश्किल में नजर आ रही है बिमला जैन। भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पहले कल्पना जुनेजा और अब बिमला जैन। मनमर के ग्रुप के टॉप तक तो पहुंच गए, आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे जाके जुड़ना है साउथ कोरिया से।
गुड़ गोबर होने वाला है दोस्त। चलो तुम भी दबाओ। आगे तो बोलो ना टीम मीटिंग में हो, इसलिए नहीं मिल सकती, नहीं तो फिर से पूछेगा क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे। कोई नहीं, टीम तो अच्छा खेल रही है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खिला रहे तुझे? मुझे क्या पता। तो पता था, कोच से पूछ क्या था क्यों कर रहे हैं? कोच को अपने इतने टेंशन है, मैं वहाँ पे अपना रूम लेके चली जाऊँ, मुझे खिलाओ। बच्चों की तरह बात कर रहे हो आप। तो हम बेबी जोन में मैच देखने आ रहे हैं जब तू खेल नहीं रही है, तो आप मत आइए ना। आप लोग कोई मत आओ कल से, फालतू में टेंशन दे रहे हो मुझे। गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, जब तक गुस्सा नहीं रहता। अरे पूछ लो क्या है जोधा। देखो बहुत स्पीड से खेलती है साउथ कोरिया की, हमें इनकी स्पीड कम करनी है। सर इससे अच्छा हम अपनी स्पीड बढ़ा ले। तो इतनी स्पीड में लड़कियां अपनी टेक्निक भूल गई तो कैप्टन हो तुम, कैप्टन की तरह सोचो। सॉरी सर। आप देख क्या रहे हो, लिखो ना। मैं टीम में पोजीशन की बात करना चाहती हूँ। नहीं टीम में पोजीशन की बात नहीं, मैं साउथ कोरिया के खिलाफ हमारी टीम की पोजीशन आने की बात करना चाहती हूँ। अगर हम कभी कितना बाहर निकाले तो लीडर बोनस के लालच में हमारे कानून की चैंपियन हो ना तुम। पानी बोलो, प्लेयर्स की बट्टी हो, टीम की स्ट्रैटेजी में अपनी टांग उतरो। ओ कैप्टन, पर्सनल करने करके इससे कुछ तो किसी का हक मार दिखाई नहीं, अपनी जगह बनाई उसने। वो टीम के बाहर रहकर भी टीम के बारे में सोच रही, और तुम उसकी सुनने के बजाय उसको घर को भी सुना रही। आप बताओ क्या करें? खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी और 34 ऑल। मम्मा आज भी नहीं खेलेगी? पता नहीं बेटा। नहीं बेटा बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछना पूछे, कबड्डी के बारे में पूछे। इंडिया की ओर नेहा घाटे, साफ ओवर कल्पना जुनेजा और बिमला जैन की उपस्थिति में इंडिया का अटैक उतना कहना नजर नहीं आ रहा और आज के मैच में साफ दिखाई दिया। मुझे सचिन की किसी तरह बढ़ाई जाए लेकिन के साथ साउथ कोरिया के डिफेंडर्स ने नेहा को टैकल कर दिया है। भारत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट की लीड साउथ कोरिया को दे दी है। मम्मी अभी भी नहीं खेल रही, मुझे नहीं देखना। मैच खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी और साउथ कोरिया ने यहाँ पर टाइम आउट किया। साउथ कोरिया पैकेज अभी मुझे कैसी है इसके सामने के लिए तुम साउथ कोरिया की टीम को सिर्फ 2 सेकंड बाद से पहले कैसे चल रहे हैं वापस? क्या बात कर रहे हो? आगे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, मुझसे उसका चेहरा देखा नहीं जाता। उसको अभी भी लग रहा है कि मम्मा खेलेगी। स्पोर्ट्स में ऐसा होता है। उसके स्कूल की कितनी छुट्टियां हो गई हैं। तुम चलिए पर फाइनल देखने आए थे। शाम प्लीज आगे को लेकर जाओ। क्या फायदा ऐसे कमबैक कर देते, खेलने भी नहीं मिल रहा है। इतनी दूर से आए हो, फाइनल देखे बिना चले जाओगे? वहां जाकर मम्मा को ना खेलते देखने से तो अच्छा ही है।
से तुमने मम्मा की बात का आंसर नहीं दिया। तुम्हारे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जीतना है मम्मा का खेलना? ईरान ने बड़ी आसानी से सेमीफाइनल मैच जीत लिया है और फाइनल में उसका मुकाबला होगा भारत के साथ। ईरान की टीम ने तो उत्पात मचाया हुआ है मंगला, उनको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। सिर्फ दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क करने के लिए अपने पास खिलाड़ी चाहिए, और वही तो नहीं है अपने पास। क्या मैं कुछ बोल सकते हैं? बोलो। सर, इनको सपोर्ट करने के लिए हमें एक ऐसी खिलाड़ी चाहिए जो इंटरनेशनल खेल चुकी है। तुम जया की बात कर रही हो? हाँ, उनके जितना इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। सर ठीक है सर। तुम ऐसा बोल रही हो? तुम तो हमेशा जया के खिलाफ रही हो। जया के खिलाफ नहीं हूँ सर, मैं बस अपनी टीम के साथ हूँ। मुझे अभी भी लगता है इस टीम में रहने के लिए वो लायक नहीं है, मतलब मुझे ऐसे लगता है, लेकिन इस वक्त बात मेरी नहीं है, टीम की है सर। एस जीवा, स्वीटी सिंह, नेहा गाडगे, जया निगम। Come on, girls! Come on! आप कब खेलोगे मम्मा? हाँ, प्लीज आदि को लेकर जाओ। ईरान ने टॉस जीतकर भारत को रेस के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों को पता इस मैच में दबाव भारत की टीम पर है। अब देखना ये होगा कि भारत किस बजाओ ताली। भारत की तरफ से जया निगम आ रही है पहले रेस करने। अब गेम में आएगा मजा, ईरान हमारी फोड़ेगा और जया ईरान। 8 साल के बाद वापसी करती हुई जया निगम अपने देश के लिए एक पॉइंट कमाने की कोशिश में सफल करती हुई मौके की तलाश में जया निगम। ईरान की ओर से उन्हें कोई मौका नहीं। मुझे लग रहा है उन्होंने पॉइंट कमाया है, लेकिन पता चल सकता है कि क्या हुआ है आगे। बोनस लाइन को क्रॉस नहीं किया था, भारत को कोई पॉइंट नहीं। ईरान 0, भारत शुरुआत में ही ईरान ने मैच से अपनी पकड़ बना ली है। दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या? भारत की खराब शुरुआत और इसका असर भारत कोच के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। सुपर 3.2 ईरान। फर्स्ट हाफ में सिर्फ 5 मिनट बाकी, ईरान 12, भारत 7। और जैसा कि मैच की शुरुआत में लग रहा था, ईरान की टीम भारतीय टीम पर काफी भारी नजर आ रही है। कठिन स्थिति में भारत की ओर से रेल डालते हुए जीता था। ईरान की सफलता से ऊपर काफी जिम्मेदारी पहले हाफ की समाप्ति भारत के ऊपर अभी भी खतरा मंडराता हुआ। भारत 12, ईरान 18। दोनों टीमें साइड बदली हुई और भारत को जरूरत है इस वक्त अपनी रणनीति बदलने की। जवाब ढूंढने की। अरे नानी मम्मा को खेलने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो चुप कर। लेकिन आप खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट तक ईरान की ओर से मौके की तलाश में। जी हाँ, लाइन टच की रही है। बेहतरीन से सुपर लेग की घोषणा, फिर से भारत के 3 खिलाड़ी बाहर।
ये फाइनल भारत के हाथ से धीरे धीरे उतरता हुआ, समय घटता हुआ, मौके घटते हुए भारत की ओर से जीवा गिरे। अपने रेलवे की परिस्थिति में भारत के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं, जीवा कोशिश कर रहे हैं और ईरान ने कोई मौका नहीं दिया। और ये एंटी डे भारत की मुश्किलें बरकरार, दर्शकों की उम्मीद धीरे धीरे कम होती है। कुछ हो ही नहीं रहा है, जय भी नहीं खेल रही है। हम तो मम्मी जी एंटी रेट पे रखे और ईरान में फोड़ रहा है। ईरान अच्छा खेल रहा है। और मैच खत्म होने में 2 मिनट का खेल बाकी। ईरान की ओर से यकीनी एक बार फिर देखिए ईरान की भारत में और भी मजबूत बढ़ती है। एक और पॉइंट चुराने में कामयाब हो गई भारत के पास कोई जवाब नहीं, कप लगभग भारत के हाथों से निकल चुका है। मैच खत्म होने में बस थोड़ा सा समय बाकी। ईरान करते भारत तुमसे कोशिश करती हुई भारत के लिए पॉइंट कमाने की कोशिश पूरी कोशिश करती हुई लेकिन नाकाम। और ये एक और एंटी रेड, भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई। स्कोर अब भी वही, भारत के केवल 2 डिफेंडर्स मैच पर मुश्किल स्थिति ऐसे में जीत चुकी है। ये शायद भारत का आखिरी मौका हो सकता है जब दोनों खिलाड़ी हो गए। भारत बिल्कुल एक वीक पोजीशन में और ये यहाँ का और किसी के साथ गया निगम मैच के वापस ये डू और डाई रेस में इंडिया के लिए इंडिया की पिछली 2 रेस एमपी गई थी और अगर ये तीसरी रेस भी एमपी पड़ गई तो टेक्निकली इंग्लैंड को 1 पॉइंट मिलेगा। और इंडिया ये मैच तेरे हाथ में ऐसा नियम है। ऐसे में जया निगम एक डालने आ रही है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। भारत की आखिरी उम्मीद जया निगम कोशिश करती है 1 पॉइंट लेकर ही वापस जाना है। मेरा छोटा बच्चा गर्दन बदलनी चाहिए। अपनी हद में साथ घटती हुई और दूरी बढ़ती हुई ये मेरी हद है, मेरे क्या नहीं कर सकती। क्या गया लाइन टच कर पाएंगी? गया पूरी कोशिश करती हुई और मुझे तो आदि को वापस नहीं भेजना चाहिए था। इतनी इंसान के तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मामा